तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना, क्लास 9th की। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक हमको पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से, है ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल की पहले तो वैल्यू 0 पे निकालनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू -1 एंड देन 2। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं कि p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 50 -0 द स्क्वायर इंटू 4 + 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, है ना। सेकंड वाला बेसिकली करना क्या है कि जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है हमको। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 द स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और ये हो जाएगा आपका -4 + 3 और ये होता है आपका -9 + 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6, है ना। अब ऐसे ही हम इसको करना है, ऐसे ही इस थर्ड वाले पार्ट को करना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 इंटू 2, है ना, और 4 टू द स्क्वायर प्लस 3। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 4 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये -16 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 हम क्या निकालेंगे, बेसिकली y की वैल्यू हम इसमें 0 पुट कर देंगे। तो 0 - 0 इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे ही p ऑफ 1 निकालेंगे हम। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे ही p इक्वल्स टू p एट 2, है ना। तो इसमें y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर -2, तो ये क्या आ जाएगा 2, है ना। तो इस पॉलिनोमियल के लिए करते हैं, हमको क्या निकालना है, p ऑफ 0। क्या करना है हमको, t की जगह हमने क्या पुट करना है, 0। तो ये आंसर क्या मिलेगा, 2 + 0 + 0 - 0। तो ये क्या आ जाएगा 2। और p ऑफ 1 के लिए यहाँ क्या करना है कि t की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है। तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 ही हो जाएगा, -1, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही p ऑफ 2 के लिए निकालेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस t की जगह 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 2 का क्यूब यानी कि 8, है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या है इसका आंसर, 4, है ना। तो इस पार्ट को करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करना है, p ऑफ 0 निकालना है, x की जगह 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और 1 का क्यूब 1, है ना, और 2 का क्यूब 8। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। तो आइए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको दे रखा है x - 1 और x + 1। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो यहाँ से -1 और यहाँ से 1, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, है ना। और अब हम इसमें अगर हम 1 डालेंगे तो ये 0 और ये वाला क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 सॉरी, है ना। और p ऑफ 2 के लिए क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 2 पुट कर देना है। जब 2 - 1 एंड 2 + 1, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल हो और ये इसके 0 हैं या नहीं है, है ना। और 0 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर ये 0 होगा तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पुट करेंगे और ये 0 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं p ऑफ
-1/3 को रख के x की जगह, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा, 3 इंटू -1/3, है ना, +1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह 4/5 पुट करना है। तो x की जगह 4/5, अगर ये 0 आ गया तो ये 4/5 जो है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 4/5 माइनस पाई, है ना। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 0 नहीं होगा, 4 माइनस पाई हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, इसका 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का, 4/5, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बताना है कि ये +-1 इसके इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है ना। तो पहले हम x = 1 के लिए करते हैं। तो p(1) क्या हो जाएगा हमारा, 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। तो यहाँ पे क्या है कि ये एट x = 1 यानी कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है ना। अब हम करते हैं p(-1), ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि -1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट x = -1, है ना। तो p(-1) क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 + 1 0, और यहाँ कुछ भी हो 0 इंटू समथिंग 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एट x = -1 का, यानी कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। अब एट x = 2 पे देखते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, वो सॉरी 2 रखना है। तो 2 + 1 एंड 2 - 2, तो ये भी क्या हो रहा है, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं। क्यों होंगे 2, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्यों, क्योंकि इसकी मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, है ना। और उसकी 2 रूट्स आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट 3rd का, है ना। तो ये पॉलिनोमियल दे रखी है और ये बताना है कि इसका 0 जो है 0 होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, p(0) को पुट, मतलब x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है ना। अब ऐसे ही हमको चेक करना है कि ये -m/l जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो क्या करना है, x की जगह -m/l पुट कर देना बेसिकली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, l + m, है ना। तो ये l से l कट जाएगा, -m + m, ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि ये -m/l जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है ना। तो 7th पार्ट करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल दे रखी है और ये बताना है कि ये जो है इसके रूट्स होंगे या 0 होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो एक एक करके इसको पुट करते हैं। पहले तो -1/√3 इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, है ना, -1। आप देखोगे कि ना ये जो है 0 हो रहा है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये तो है जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चेक करते हैं एट x = 2/√3, है ना। तो p(2/√3) में अगर हम पुट करेंगे तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, 2/√3। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1, है ना।
ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 4 - 1, ये क्या हो जाएगा 3। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और उनके ज़ीरो निकालने हैं। पॉलिनोमियल मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो इसको बेसिकली हम अदर लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इसका ज़ीरो निकालने के लिए इसको हम ज़ीरो के इक्वल दिखाएंगे। इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना, और ये -5। तो जो ये है -5 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल की अगर हम इसकी 0 की बात करेंगे तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी यानी कि 5, तो ये 5 जो होगा इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 को यहाँ पर रखने पर ये पर्टिकुलरली ये वाला पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा। तो ये तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका हमको 0 बताना है ना, तो बेसिकली इसको क्या पुट करेंगे, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे। तो 2x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2, है ना। तो यानी कि ये -5/2 जो है जो इस पॉलिनोमियल का जो है 0 है। ऐसे ही इसको करेंगे तो इसको 0 पुट करेंगे तो 3x = 2, है ना। तो x = क्या आएगा 2/3। तो ये 2/3 जो है अगर हम यहाँ इस x की जगह पुट करेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका 5th पार्ट देखते हैं। तो इसका हमको 0 निकालना है तो इसको हम 0 के पुट करेंगे तो इसका 0 जो है 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो 0 इस पॉलिनोमियल का जो है 0 हो जाएगा। अब इसके लिए करते हैं तो यहाँ पे ax = 0 रखना है और a 0 है नहीं तो यहाँ पे क्या 0 होगा x, है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे गिवन है ना कि a जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर a जो है 0 नहीं हो रहा है तो x को 0 होना पड़ेगा और यहाँ पे x की वैल्यू 0 निकल के आई। अगर हम इसमें पुट करेंगे x = 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 ऑफ ये 0 है इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो cx + d = 0। यहाँ पे c डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको -d। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई -d/c। तो ये -d/c जो है क्या हो जाएगा एक 0 हो जाएगा इसके लिए।